जीवन में एक घड़ी नहीं, एक की आधी घड़ी मिल जाए, उसकी भी आधी मिल जाए। देखिए ये स्वभावतः ये सब व्यवहार है। बुरा ना मानिएगा, भुक्खड़ आदमी को खाने के लिए कहना नहीं पड़ता। भुक्खड़ आदमी, भुक्खड़ समझ रहे हैं ना, भोजन प्रेमी आदमी किसी भी न्योता में जाए, विवाह में जाए, तो जिसने आमंत्रित किया है उससे बाद में मिलेगा। रुको पहले जूस पी लूं एक बार। ये क्या है? स्वभाव। जिस व्यवहार को करने का पड़ जाए, जीव उस व्यवहार के लिए समय निकाल लेता है। उसी प्रकार यदि जीवन में भजनानंदी होने का स्वभाव बन गया तो कितना भी व्यस्त रहे, भजन का स्वभाव समय अपने आप निकल जाता है। स्वभाव बनना चाहिए। और हम और आप जहां बैठे हैं माई बाप, सौभाग्य मनाइए। क्या द्वापर में, त्रेता में, सतयुग में जन्म नहीं मिला, हमको आपको कलयुग में जन्म मिला है। ये सौभाग्य नहीं, परम सौभाग्य है। जिसको देखिए कलयुग की निंदा किए जा रहा है, महाराज घोर कलयुग। कहां कलयुग है वो? हाँ, भजनानंदी के लिए कोई कलयुग नहीं है। भजनानंदी के लिए सर्वकाल सतयुग ही सतयुग बना रहता है। जो नित्य भगवान राम के स्मरण में बना है वो त्रेता में है। जो कन्हैया के स्मरण में बना हुआ है वो द्वापर में जी रहा है। और जो परब्रह्म के चिंतन में है वो सर्वकाल सतयुग में जी रहा है। और जो रगड़ने में बैठा है वो दिन रात कलयुग में जी रहा है। ये हमारे आपके हाथ में है कि हम किस युग में जी रहे हैं। कहो। प्रातः स्मरणीय परम पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, कल युग सम युग आन नहीं। सुनील भैया, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। कौन कह रहा है? पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कलयुग सम युग आन नहीं। ये बात कब के लिए है? जो नर कर विश्वास। यदि आप विश्वास कर ले माई बाप, तो कलयुग जैसा दूसरा कोई सर्वश्रेष्ठ युग नहीं है। क्यों? इसी कलिकाल में केवल और केवल गाई राम गुण गण विमल भवतर बिनहि प्रयास। कलिकाल की सबसे विशेष, विशेष नहीं, विशेषतर नहीं, विशेषतम महिमा आपको सुनाऊं। कलिकाल में जीव केवल भगवत कथा सुनने का स्वभाव बना ले, भगवत कथा गाने का स्वभाव बना ले, अथवा भगवत कथा कहने का स्वभाव बना ले। तीनों में से एक स्वभाव, गोस्वामी जी कहते हैं, बिना कुछ किए भवसागर पार हो जाएगा। अब इससे आसान तरीका कहां मिलेगा हो? इसलिए कलिकाल में शरीर प्राप्त हुआ है, स्वभाव बनाइए। किसका? सुनने का, गाने का,